श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना कि भगवान गोपियों को उपदेश दे रहे थे कि पत्नी का धर्म है कि अपने पति की ही सेवा करे, और भगवान ने कहा अब तुम लोग घर चली जाओ। श्रवणात् दर्शनाध्याया मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात् ततो गृहम्। भगवान कहते हैं कि तुमने मुझको देख लिया है, दर्शन कर लिया है, और अब तुम लोग इसी का ध्यान करते हुए प्रतियात् ततो गृहम्, घर चली जाओ। क्योंकि न तथा सन्निकर्षेण, जितना प्रेम दूर रहने से होता है उतना नज़दीक रहने से नहीं होता। क्योंकि नज़दीक रहने से वो उतना प्रेम नहीं हो पाता है और उसमें छोटी छोटी कमियां निकलने लगती हैं। इसके लिए अब तुम लोगों ने मेरा दर्शन कर लिया है और अब तुम लोग घर जाओ। तो भगवान जब इस प्रकार गोपियों को कह रहे थे तब गोपियाँ कहने लगी, बहन अगर इनको चुप नहीं कराओगी तो ये ऐसे ही उपदेश देते रहेंगे। तो भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों को कहा कि घर चली जाओ, और अब गोपियों ने 11 श्लोकों में भगवान से ये कहा कि मैं घर क्या करने जाऊं, इसका जवाब दिया। और गोपियाँ कहती हैं और इस गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपियाँ कहती हैं कि मैवं विभो भवान् हृति गदितुं न संसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्गहे आर्तिमूलम् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभोर्भवान्। गोपियाँ कहती हैं कि मैवं विभो हर्ति भवान, आपको ऐसी कठोर बातें नहीं करनी चाहिए थी, और आप हमारे हृदय की बात जानते हो। हम सब कुछ छोड़कर संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, हम सभी अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर आपके चरण कमलों की शरण में आई हूँ, सभी विषयों को छोड़कर, और आपको मुझको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह आर्ति मूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजास्म, जिस प्रकार भक्त भगवान को भजते हैं तो भगवान कभी भक्तों को नहीं छोड़ते। इसके लिए मातजास्म, आप मुझको छोड़ो मत। जिस प्रकार देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु, जिस प्रकार मुक्ति की इच्छा करने वाले जो मुमुक्षु जन होते हैं वो भगवान को नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं। और चित्तं सुखेन पहतापग्रहेषु, और मेरा पहले तो मन घर के कामों में लगता था, लेकिन जब से तुमने मेरा ये
चित्त को चुरा लिया है, तब से घर के कामों में मेरा मन नहीं लगता। चित्तम सुखेन प्रताप ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करा वपि गृह्य कृते। और आपने मेरे इस हृदय को, मन को चुरा लिया है, इसके लिए मेरा गृह कार्यों में मेरे यह जो हाथ हैं वो काम नहीं करते हैं, गृह कार्यों में मन नहीं लगता है। और पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला। और गोपियाँ कहते हैं कि पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला। और आपके बगैर मेरे जो पैर हैं एक भी कदम चलने को तैयार नहीं हैं। यामा कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। और जब मेरा आपने मन पहले ही हर लिया है, मेरे चित्त को चुरा लिया है, तो अगर हम ब्रज में जाएं भी तो वहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मेरा मन तो यहीं पे है। इस प्रकार गोपियाँ ने 11 श्लोकों में भगवान को जवाब दिया। तब भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य रासलीला प्रारंभ किया। बाहु प्रसाल परिरंभ कराल कोरूनी व्यस्तनाल बन नर्मलखाग्रपातै श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयाञ्जगार। भगवान ने अपनी बाहें पसार के सभी गोपियों का स्वागत किया और रासलीला प्रारंभ कर दी। और उसी रासलीला में जो कामदेव था वो भी भगवान की परीक्षा लेने आया था, तो भगवान ने उसको उत्तम भयम उत ऊर्ध्वम, उसको उल्टा टांग दिया। और वही कामदेव भगवान के से हार गया और उसने भगवान का नाम अच्युत रखा। अच्युत का अर्थ है नश्चिवति यस्वरूपा, जो अपने स्वरूप से अच्युत न हो वही अच्युत है। और तब भगवान से उसने कहा कि मैं आपका पुत्र बन के पैदा होना चाहता हूँ। तब भगवान ने उस कामदेव को अपने पुत्र अनिरुद्ध के रूप में द्वारिका में उसका जन्म हुआ। और अब रासलीला प्रारंभ हो गई, तो जितनी भी गोपियाँ थीं वो सभी को मान होने लगा कि भगवान ये मेरे साथ ही ये तो मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। तो ऐसा देखकर उनके अंदर मान जग गया। तासां ततसो भगमदं वीक्षमाना महात्मना आत्मानां मे निरेस्त्रीणां मानिन्योऽभिधिकं भुवि। और मान के साथ अभिमान भी आ गया, और जहाँ अभिमान आ जाता है वहाँ पे भगवान वहाँ से चले जाते हैं। तो भगवान ने वहाँ से तुरंत ही तत्रैवान्तरधीयता भगवता सहस्रयो ब्रजांगना। और उस गोपियों के बीच से भगवान तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। अब तो ज्यों ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए त्यों ही वो गोपियाँ व्याकुल हो गई और इधर उधर भगवान को ढूंढने लगी। और वो गोपियाँ बिरही जनों के पेड़ पौधों से भगवान को पूछने लगी। और वो तुलसी का पेड़ था उसके पास चली गई और उससे पूछने लगी, कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरणमृते सहत्वालिकुलैर्बिभ्रद
दृष्टास्ते प्रियोच्युता। अरे तुलसी, तूने मेरे प्यारे कृष्ण को इधर देखा है। तो तुलसी कहती है कि तुलसी कुछ नहीं बोली, वो तो वृक्ष थी, इसके लिए वो कुछ बोली नहीं। लेकिन हवा में जब हवा चली तो तुलसी का पेड़ हिलने लगा। तो दूसरी गोपी कहती, बहन ये तो अब मेरी सौत है, ये कुछ नहीं बताएगी। और इस प्रकार वो आगे चलती हैं तो पृथ्वी में हरी भरी हरियाली देखती हैं। और वो पृथ्वी से कहती हैं कि किम ते कृतं चिति तपो बसके तवांग्रीं, किम ते कृतं चिति तपो बतके शवांग्रीं, स्पर्शवोत्पुलकित पुलकितेरुहांगि विभैर्विभासी। इस प्रकार गोपियाँ पृथ्वी से कहती हैं कि ये पृथ्वी, तू बहुत ही हरी भरी हो रही है, उल्लास से भरी हुई है। क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है इधर? लगता है कि तेरा उन्होंने स्पर्श किया है, इसके लिए तू खूब उत्साहित हो रही है। या अप्यंग्रिशंभोर्क्रम विक्रमादवा, या भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो तुझको अपने शरीर से नापा था, इसके लिए उसके स्पर्श से तू पुलकित हो रही है। या फिर आहो बराह बपुषा परिरंभणेन, या उसके भी पहले भगवान ने जब बराह का अवतार लिया था तब तुझको अपने दांतों के ऊपर रख के लाए थे, इसके लिए तो उत्साहित हो रही है। तो पृथ्वी कहती है कि हाँ बहन, यही बात है। और इस प्रकार गोपियाँ समस्त जंगल में भगवान को ढूंढती फिर रही हैं। और थोड़ी दूर जाके देखा कि वहाँ पे एक दूसरी गोपी के पैरों के निशान थे। तो उन्होंने सोचा कि लगता भगवान मुझसे, हम लोगों से नाराज़ हो गए हैं और कोई दूसरी गोपी के साथ चले गए हैं। अब इधर जिस गोपी के साथ गए थे उस गोपी ने भगवान से कहा कि प्रभु, न पारे हम नयमाम यत्र ते मना। अब प्रभु मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। और अब आपका जहाँ मन आए, नयमाम यत्र ते मना, आपका जहाँ मन हो वहाँ पे ले चलो। तो भगवान ने कहा कि प्रिया माह स्कंदारूहतामिति, प्रिय मेरे तुम कंधों पे आकर बैठ जाओ। और भगवान ने जो कहा त्यों ही, जो गोपी भगवान के उधर बढ़ी त्यों ही भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब वो जो गोपी थी वो शोक में मूर्छित हो गई। और तब तक दूसरी गोपियाँ आ गईं उसके पास। और इस प्रकार सभी गोपियाँ ने सोचा कि अब ज़्यादा जितने जंगल में बहन जाओगी उतने ही वे और अंदर जंगल में जाते जाएंगे और उनके पैरों में कांटा चुभ जाएंगे। इससे अच्छा है हम लोग उनको अब ढूंढेंगे नहीं और उनके विरह में गीत गाएंगे और उनका कीर्तन करेंगे, क्योंकि वो कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ढूंढने में तो कोई पा ही नहीं पाता है। इसके लिए गोपियों ने फिर जमुना के पुलिन में आकर और गोपी गीत गाया। और ये गोपी गीत अब अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।